हेलो माय लवली व्यूअर्स, मैं दुर्गेश सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दुर्गेश सिंह ऑनलाइन स्टडी में। और आज मैं आपको असर्टिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बनाने का मेथड बताऊँगी कि किस तरह से हम असर्टिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो आप शुरू से पढ़ते आए होंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है सेंटेंस में, हम उसको आगे कर देते हैं और बाकी चीज़ें अपनी जगह पे रहती हैं और सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव हो जाता है। जैसे मैंने अभी, और उसमें हम क्या लगा देंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे। जैसे नेहरू वाज ऑनर्ड एवरीवेयर। आइए हम पहला सेंटेंस शुरू करते हैं कि नेहरू वाज ऑनर्ड एवरीवेयर। इसको कैसे या तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि हम एवरीवेयर को वेयर में बदल दें कि वेयर, कि एवरीवेयर हटा देंगे वेयर, और इसके बाद हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए वेयर वाज। अब इसके बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए नेहरू, और इसके बाद हम लगा देंगे नोट्स। असर्टिव में हमारे सेंटेंस का अर्थ वही रहना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन में जो हमारा सिंपल सेंटेंस में था। इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। बिना उसके अर्थ को चेंज किए हुए हमें उस टेंस को इंटेरोगेटिव बनाना है। तो हमें वेयर वाज नेहरू नॉट ऑनर्ड, एक तरीका तो ये है HONOURED, और इस तरह से हम इसको बना देंगे। और दूसरा मेथड है हमारे पास इसको बनाने का कि हम इसको दूसरे तरीके से इस तरह भी बना सकते हैं कि जो वाज को सबसे पहले ले आएंगे, वाज को बस सबसे पहले लाएंगे, बाकी चीज़ें अपनी जगह रहेंगी, और सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज़ कर देंगे। वाज नेहरू नॉट ऑनर्ड एवरीवेयर, और पीछे हम इसके लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, और ये हमारा बन गया सेंटेंस इंटेरोगेटिव। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, समझ में आ गया होगा आपके। अब जो अगला सेंटेंस है उसे हम बनाएंगे जो नन आता है सेंटेंस में। नन को हम या तो हम हु में बदल सकते हैं, नन को हु में बदल सकते हैं, ऐसे भी बन सकता है, या नन को हम एनी में, या तो हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करके बना सकते हैं या हम एनी का यूज़ करके इसको बना सकते हैं। वन आया हो, नन आया हो, एवरीबडी आया हो, तो उसको आप हु में चेंज कर सकते हो। तो इसको नन को हम कर देते हैं हु में। इसको भी हम दो तरीके से बना सकते हैं। हु कैन, हु लगा दिया, नन को हटा दिया हमने, कैन अपनी जगह आ गई, अवॉइड इट, और पीछे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। या इसका दूसरा मेथड है कि हम कैन को सबसे पहले कर लें, या तो दूसरा तरीका है कि कैन और नन को बदल दें हम एनी में, तो कैन एनी, या तो एनी वन कर सकते हो इसको आप, एनी वन अवॉइड इट, या खाली एनी भी छोड़ सकते हैं, कैन एनी अवॉइड इट, या कैन एनी वन अवॉइड इट, और क्वेश्चन मार्क का यूज़ कर देंगे। तो देखिए इंटेरोगेटिव बनाने में हमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। यहाँ हमें क्या है, जो सेंटेंस अफर्मेटिव होता है उसको हमें नेगेटिव बनाना पड़ता है, और नेगेटिव होता है उसको अफर्मेटिव करना पड़ता है, ये इसमें ध्यान रखना होता है। तो अब हमने इसको क्या कर दिया, ये नेगेटिव था, इसको हमने अफर्मेटिव बना दिया। अब दूसरा अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। द सन कैन नेवर सेट इन द ईस्ट। अब देखिए ये नया सेंटेंस है, और इसमें जो नेवर शब्द आया है, नेवर को हम बदल देंगे एवर में। मैंने पहले ही बताया कि अफर्मेटिव हो उसे नेगेटिव करते हैं और नेगेटिव को अफर्मेटिव करते हैं, सेंटेंस का उल्टा हो जाता है जो। तो अब हम या तो हम इसको बना सकते हैं कैन, इसको कैन को आगे करेंगे, क्वेश्चन में जो मॉडल जो वर्ब है, वर्ब को हमने सबसे पहले ले लिया, कैन द सन, और नेवर को हमने एवर में बदल दिया, एवर सेट इन द ईस्ट, क्वेश्चन मार्क का यूज़ कर देंगे। देखिए हमारा सेंस चेंज नहीं हुआ। इसमें कहा है कि क्या सन कभी ईस्ट से में सेट हो सकता है, तो
और वही बात हमने इसमें की है, कैन द सन एवर सेट इन द ईस्ट, कि क्या सूरज कभी ईस्ट में सेट हो सकता है। तो इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो नेवर को हटा देंगे और वैन का यूज़ कर देंगे, नेवर को क्वेश्चन वर्ड में बदल देंगे वैन, वैन कैन द सन सेट इन द वेस्ट। इस तरह से भी आप इसको इंटरोगेटिव बना सकते हैं। तो ये दोनों तरीके आपको समझ में आ गए होंगे। अब एवरीबडी नोज हिम, मैंने पहले भी बताया था कि नो नन एवरीबडी को आप हु में चेंज कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करना है। तो यहाँ हमारा एवरीबडी आया है, तो या तो हम एवरीबडी को हम एवरीबडी को ऐसे ही यूज़ करें, तो या तो एवरीबडी को हम हटा दें, तो हु नोज हिम प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, और हु के साथ डू डज नहीं आता, ये आपको पता होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा होगा कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हु के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। तो हु नोज इट, ये तो एक तो तरीका ये है, हु नोज हिम, या डज दूसरा तरीका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है, तो यहाँ वर्ब सिंगुलर है इसलिए हमारी एवरीबडी के बाद सिंगुलर वर्ब आती है, इसलिए डज एवरीबडी, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, एवरीबडी नोज हिम, नो हिम। वहाँ हमने नोज लगाया था क्योंकि हु आया था, लेकिन यहाँ हमने डज लगाया, इसलिए डज एवरीबडी नो हिम। ये दोनों मेथड से आपका ये क्वेश्चन इंटेरोगेटिव हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि नो को एनी में बदलते हैं, नन को एनी में बदलते हैं, और नेवर को एवर में बदल देते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। तो नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, एवरीबडी लाइक्स टू अर्न नेम एंड फेम। अब देखिए ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, नेगेटिव। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, डज लगाएंगे क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एस आई एस लगा है, इसलिए जिसमें एस आई एस लगता है उसमें हम इंटरोगेटिव बनाने में क्या यूज़ करेंगे, डज, और जिसमें एस आई एस नहीं होगा उसमें डू लगेगी प्रेजेंट में, तो डज एवरीबडी नॉट लाइक टू अर्न नेम एंड फेम, यहाँ डी रह गया है, नेम एंड फेम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। आपका सेंटेंस बन गया इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट, द अर्थ इज़ राउंड। अब देखिए, अब इसमें हमें क्या करना है कि इज़ को सबसे पहले लाएंगे, इज़ द अर्थ, नोट लगा देंगे, नोट राउंड। भाव नहीं बदला हमारे सेंटेंस का, वही रहा कि क्या अर्थ गोल नहीं है, तो इसका मतलब गोल है। नेक्स्ट, नो वन इज़ माइटर देन गॉड। तो ये नेगेटिव है, तो इसको हमें कैसा बनाना है, अफर्मेटिव। तो नो वन को हटा देंगे और इज को पहले लाएंगे, इज एनीवन माइटर देन गॉड। या आप इसको हु से भी बना सकते हैं, नन को हटाकर केवल आपको हु करना है, हु इज़ माइटर, हु इज़ माइटियर देन, केवल हमें नन हटाकर हु लगाना है, देन गॉड, और क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे, आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव बन जाएगा। नेक्स्ट, नो वाइज मैन विल बिहेव सो। तो इसको भी बनाएंगे, तो यहाँ बिल को सबसे पहले लाएंगे,
हु बिल, और नो को हमें किस में बदलना है, मैंने पहले ही बताया था एनी में, बिल एनी। वाइज मैन बिहेव सो, और बाद में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, और इस तरह से आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव बन जाएगा। नेक्स्ट, लॉन्ग लाइफ डज नॉट मेक ए मैन ग्रेट। तो अब हमें इसका इंटेरोगेटिव बनाना है, तो हमें इसमें से क्या हटाना होगा, पहले तो नॉट हटाना है, और डज को ले आएंगे सबसे पहले, इसको यहाँ ले आएंगे, तो डज लॉन्ग लाइफ मेक ए मैन ग्रेट, और आपको क्या लगाना है, यहाँ क्वेश्चन मार्क का यूज़ कर देना है, सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव बन जाएगा। नेक्स्ट, नोबडी एल्स कुड हैव डन इट। तो अब इसको आप कुड को आगे ले आएंगे, कुड, नोबडी को आपको इसमें डालना एनीबडी में, एनीबडी एल्स हैव डन इट, और इसमें आपको क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है। नोबडी वुड लाइक टू बी कॉल्ड ए फूल। अब देखिए यहाँ, तो या तो आप वुड एनीबडी से बना सकते हैं, वुड एनीबडी लाइक टू बी ए फूल। अब आपने देखा होगा सारे सेंटेंस जो नेगेटिव हैं वो हमारे अफर्मेटिव में जा रहे हैं, और अफर्मेटिव नेगेटिव में जा रहे हैं, और असर्टिव का कन्फ्यूज़न तो नहीं है आपके माइंड में। असर्टिव में अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों ही सेंटेंस इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, नोबडी वुड लाइक टू बी ए स्लेव। या तो आप ऐसे इसको नोबडी को हु में चेंज कर सकते हैं, मैंने पहले भी पीछे भी बता दिया है कि एक तो है हु वुड लाइक टू बी ए स्लेव। एक मेथड तो हमारा ये है कि हमने नोबडी को हु में बदल दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब दूसरा मेथड ये है कि हम वुड को आगे करेंगे, नोबडी को एनीबडी में बदल देंगे। वुड दूसरा मेथड है इसका, वुड एनीबडी लाइक टू बी ए स्लेव। तो ये आपका दूसरा मेथड हो गया। आप चाहें जिससे बना सकते हैं, मैंने आपको दोनों मेथड बता रखे हैं। नेक्स्ट, एवरीबडी लव्स हिज मदरलैंड। तो इसको भी आप क्या करेंगे, लव्स आया इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंगुलर वर्ब है इसमें, इसी लव्स को आपको क्या करना है, तो इसमें हम डज, लव्स आया तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, डज, डू नहीं लगेगा इसमें। तो डज एवरीबडी, एवरीबडी, ईच, जिसके सामने आता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, इसलिए डज। अब एवरीबडी, अब वर्ब का एस हट जाएगा क्योंकि हमने यहाँ डज लगा दिया है। डज एवरीबडी लव हिज मदरलैंड, और पीछे से क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। सेंटेंस कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट, नो वन कैन पुट अप विद सच ए कंडक्ट। तो आपको मैंने इसके नो वन वाले के दो तरीके बता रखे हैं। एक तो हु कैन पुट अप विद सच अ कंडक्ट, और क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। और दूसरा मेथड है आपका कि कैन का यूज़ करेंगे। कैन एनीवन पुट अप विद सच अ कंडक्ट। इस तरह से भी आपका
ये इंटरोगेटिव बन जाएगा। दोनों तरीके मैंने आपको इसके बता रखे हैं। अब तक तो आपको समझ में आ गए होंगे इसके दोनों तरीके। नेक्स्ट, इट इज़ नो गुड टू हेल्प ए मीन मैन। तो इसके भी दो तरीके हैं। या तो आप भाट इज़ गुड इस तरह से भी बना सकते हैं, या इसका सरल तरीका है इज को पहले लगा दो, इज इट। सबसे सरल तरीका है इज इट एनी गुड, इज इट एनी गुड टू हेल्प सच ए हेल्प ए मीन मैन। तो एक तरीका तो ये है। या आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, व्हाट गुड इज इट। दूसरा तरीका क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करके भी आप बना सकते हो, व्हाट गुड इज इट टू हेल्प ए मीन मैन। और क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। इस तरह से आपका दोनों मेथड से ये बन जाता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। एवरीबडी लाइक्स टू बी प्रॉस्परस। तो इसको भी हम बनाएंगे। लाइक्स आया है तो हमें क्या यूज़ करेंगे, यहाँ डज का, यहाँ डज यूज़ करेंगे। डज एवरीबडी लाइक्स, डज एवरीबडी लाइक, सॉरी लाइक्स बोल दिया मैंने, लाइक टू बी प्रॉस्परस। उम्मीद करती हूँ आपको अब अफर्मेटिव से असर्टिव सेंटेंस से इंटेरोगेटिव में चेंज करना आ गया होगा, ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, रूल समझ में आए हों, तो हमें वीडियो में कमेंट करें और बताएं कि आपको किस टॉपिक का ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। हमको कमेंट अवश्य करें। मैं आपको अगली वीडियो में उसी टॉपिक पे देने की कोशिश करूँगा। और ये इंटर के बच्चों के लिए, यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए आप अगर एक बार इसको ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपको इसमें करने में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है और आपका सेंटेंस पेपर में गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।